केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मिले सीएम धामी। थरपर पावर स्टेशन को लेकर की चर्चा। सीएम ने एक कोल ब्लॉक का आवंटन करने का किया अनुरोध। रोडवेज के 5000 कार्मिकों को मिलेगी वर्दी। परिवहन निगम ने जारी किया आदेश, मिलेंगे 1650 रुपए। प्रदेश में 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर सकती है धामी सरकार। राम भक्तों में दिख रहा उत्साह। बजट बनाने की तैयारियों में जुटी धामी सरकार। जनता के सुझाव के अनुरूप बजट होगा तैयार। बजट को अंतिम रूप देने से पहले जनता से संवाद। 28 जनवरी को उत्तराखंड दौरे पर मल्लिकार्जुन खड़गे। देहरादून में बड़ी रैली को करेंगे संबोधित। कांग्रेस जोर शोर से तैयारियों में जुटी। 5 जिलों में बारिश बर्फबारी की संभावना। 3000 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का पूर्वानुमान। कई जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मौसम विभाग ने जारी किया घने कोहरे का अलर्ट। कोहरे के अलर्ट को लेकर प्रशासन सतर्क। डीएम ने 20 जनवरी तक घोषित किया अवकाश। उधम सिंह नगर में 3 दिन बंद रहेंगे विद्यालय। नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल में रहेगा अवकाश। कोहरे की वजह से नर्सरी से लेकर 12वीं तक के स्कूल में अवकाश रहेगा। खबर डोईवाला से है, जहां पर 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को उत्सव के रूप में देखा जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने शंकरी मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया। जौली ग्रांट स्थित शिव मंदिर में सांसद के नेतृत्व में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मंदिर में साफ सफाई की। यहाँ तो हर गांव अब अयोध्या बन रहा है जी। हर शहर अयोध्या लग रहा है, हर घर अयोध्या लग रहा है। 22 तारीख को जिस तरीके से लोगों ने मन बनाया है कि घर घर में दीपावली मनाई जाएगी, और ये दीपावली जो मनाई जाएगी वो किस तरीके का भव्य उसका स्वरूप होगा, कैसे वो राष्ट्र का स्वरूप दिखेगा उसमें। जब आम व्यक्ति श्री राम को याद करते हुए उनकी प्राण प्रतिष्ठा, उनके फिर आगमन पर अयोध्या में, मुझे लगता है कि जब श्री राम अयोध्या में उस समय आए होंगे, उतना उत्साह शायद उस समय भी क्या ही रहा होगा दुनिया में, जितना उत्साह इस समय न केवल देश के कोने कोने में। आज का कार्यक्रम हमारे आदर्श नगर में शिव मंदिर में रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे जो अयोध्या में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके अनुसार यहाँ पे जो हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि प्रत्येक मंदिरों में स्वच्छ अभियान चलाया जाए, और 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसमें सभी मंदिरों में भजन कीर्तन कर और दीपावली की तरह प्रत्येक गांव-गांव में शहर में दीपावली मनाएं। यही आज हमारा हो, जिसमें आज हमारे इसमें शिव मंदिर में माननीय हमारे सांसद श्री 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, और वहीं पहाड़ में भी इसको लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है। नैनीताल में राम मंदिर निर्माण से पहले संयुक्त प्रांत के पहले मुख्यमंत्री भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत को भी याद किया गया, जिसको लेकर नैनीताल के पंत पार्क में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें शहर भर के लोगों ने भाग लिया। जो आया वो आप सबके सामने है। कोर्ट के निर्णय से आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का भव्य मंदिर का निर्माण किया है, और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। तो इसलिए हम सारे जनमानस, हिंदुस्तान के सारे लोग बहुत खुश हैं। और चूंकि मोदी जी ने मंदिर का निर्माण कराया और गोविंद वल्लभ पंत जी ने उसकी एक तरीके से कही जाए कि नींव रखी उस स्थान की, न वो स्थान को गोविंद पंत जी संरक्षित करते, न विवाद पैदा होता, न उस स्थल को विवादित ढांचा कहा जाता। तो गोविंद वल्लभ पंत जी का एक योगदान रहा 1949 में
जो मूर्ति का वहाँ पर स्थापन किया, मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ और उन्हें सत सत नमन करते हुए आज सारे कार्यकर्ताओं ने, महिला मोर्चा मेन हमारे मंडल अध्यक्ष जी, भवाली के मंडल अध्यक्ष जी, हमारी महिला मोर्चा, हमारा युवा मोर्चा, सभी लोगों ने एकत्रित कर यहाँ राम भजन गाया और सभी लोगों ने एकत्रित होकर गोविंद बल्लभ पंत जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। खबर अक्सर से जहां हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल आज पथरी थाने पहुंचे। पथरी थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने 2 वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। एसएसपी ने बताया कि हरिद्वार जनपद में वाहन चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही थी। वाहन चोरों को गिरफ्तार करने के लिए अलग अलग पुलिस टीम का गठन किया गया है। वहीं पहली सफलता हासिल करते हुए पुलिस टीम ने रहमान, सरवराज और इकरार नाम के 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। महीनों से जनपद में लगातार वाहन चोरी की घटनाएं अंजाम में आ रही थी। इसको लेकर अलग अलग टीम हम लोगों के द्वारा बनाई गई। देहात क्षेत्र में सर्कल लक्सर में सीओ लक्सर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें थाना लक्सर और थाना पथरी की टीमें अलग अलग वर्क कर रही थी। आज 2 घटनाएं का पर्दाफाश इन्होंने किया है, जिसमें पथरी थाने में अलग अलग जगह से चोरी की गई टोटल 16 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं, जिसमें इस जनपद से अलग अलग थानों से करीब 7 गाड़ियां जो चोरी हुई हैं। 3 अभियुक्त इसमें पकड़े गए हैं और तीनों ही यही पथरी क्षेत्र के रहने वाले हैं। कल वाहन चेकिंग करते वक्त एक संदिग्ध नंबर की प्लेट के साथ एक गाड़ी पकड़ी गई। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने इस घटना को स्वीकार किया, चोरी की, और अन्य वाहन भी बरामद कराया। उनके द्वारा भी 5 वाहन पकड़े गए हैं। खबर रामनगर से, जहां पर सड़क सुरक्षा माह के तहत रामनगर कोतवाली पुलिस ने यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह रैली निकाली। रैली कोतवाली रामनगर से रानीखेत रोड लखनपुर होते हुए भवानीगंज पे समाप्त हुई। सड़क सुरक्षा माह के तहत रामनगर कोतवाली पुलिस ने यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह रैली निकालते हुए लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी दी। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने 19 जनवरी को आयोजित होने वाले 18वें दीक्षांत समारोह की सभी तैयारियां कर ली है। इस बार विश्वविद्यालय करीब 4,08,500 छात्र छात्राओं को स्नातक और स्नातकोत्तर, 350 को पीएचडी जबकि 2 को डिलीट की उपाधि प्रदान करेगा। जानकारी देते हुए कुमाऊं कुलपति प्रोफेसर डीएस रावत ने बताया कि कार्यक्रम में राज्यपाल व कुलाधिपति गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। इस बार पूरी तैयारियां कर ली जा चुकी हैं। ऑनरेबल गवर्नर साहब जो हमारे चीफ गेस्ट होंगे, सीएम साहब एंड एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने भी कंफर्म किया है। इस बार हम 2 लोगों को ऑनरी डिग्री भी दे रहे हैं। उनमें से एक प्रोफेसर गोवर्धन मेहता है, जो कि फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी हैं। 1841 से अब तक सिर्फ 50 से कम लोगों को एफआरएस मिला है। ही इज़ वन ऑफ देम। एंड दूसरे हैं भास्कर खुलवे जी, जो पीएमओ में पहले रहे हैं। वो हमारे एलुमनाई भी हैं। एंड बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पहली बार कुमाऊं यूनिवर्सिटी किसी अपने एलुमनाई को ऑनरी डिग्री दे रही होगी। हल्द्वानी विधायक सुमित्र देश द्वारा विधायक निधि से बनाए जाने वाली सड़क पर नगर निगम ने रोक लगा दी है। ऐसे में आज खुद हल्द्वानी विधायक सुमित्र देश दमुआ ढूंगा के वार्ड नंबर 37 पहुंचे और मामले की पड़ताल की। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि नगर निगम ने सड़क निर्माण पर इससे रोक लगा दी क्योंकि इस सड़क को सिंचाई विभाग द्वारा बनाया जा रहा है। विधायक निधि की स्वीकृत एक सड़क जबरदस्ती राजनीति की भेंट चढ़ाने का नगर निगम के द्वारा प्रयास करा। एक स्तर की राजनीति हमने इस हल्द्वानी शहर में देखी है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमेशा विकास करा गया। कहाँ गली बन रही है, किसकी गली बन रही है, कौन वहाँ पे वोटर है, कौन नहीं है, कभी बिना सोच के हम लोग कार्य करते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती मैंने यहाँ इरिगेशन को पैसा दिया, एक सड़क का 9 लाख रुपये, एक सड़क का 6 लाख रुपये, और आप हालत देख रहे हैं सड़क बहुत, और ये वार्ड जो 37 है इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और यह समस्या बहुत है, अनेक है। 30 बिजली के पोल भी मैंने विधायक निधि से दिए यहाँ पे,
सड़कों के लिए भी 25 लाख रुपए के आसपास मैंने यहाँ पे स्वीकृति करवाई। और ज़बरदस्ती यहाँ पे ये बोल के कि मुख्यमंत्री जी की कोई घोषणा है, पीडब्ल्यूडी 2 लाख रुपए की सड़क बता रही है, जबकि लागत 16 लाख की यहाँ पे। इन लोगों की मांग है कि सीसी रोड यहाँ पड़े, पीडब्ल्यूडी सीसी रोड नहीं बनाता है। खबर रुड़की से है, जहां पर 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आदर्श नगर स्थित श्री गार्डन में श्री रामलीला समिति बीटीगंज के पदाधिकारियों ने बताया कि 22 जनवरी को श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। रुड़ते हनुमान जी पुष्प वर्षा करेंगे, जिसके बाद लक्ष्मी नारायण घाट पर भव्य आतिशबाजी के साथ दीप प्रज्वलित कर आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि 22 जनवरी का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। अपने इसकी एक छोटी सी झलक आपने देख ली होगी क्या, जो अपनी रामलीला कमेटी है उन्होंने पूरे शहर को सजाने का पूरे किस तरीके से किस उल्लास से काम शुरू होगा। और मैं कह रहा कि कुछ लोग वे बहुत से लोग दिखाई देंगे जिन्होंने अपने मुँह से अभी कुछ नहीं बताया। छोटी अयोध्या रुड़की में आपको दिखाई देगी। वार्ता हमारे तीसरी आंख और तीसरी स्तंभ, चौथी आंख चौथी स्तंभ, हजारों आंख हजारों स्तंभ। तो पत्रकारों से ही सब माहौल बनता है, सोशल मीडिया से माहौल बनता है। इसलिए आज ये एक पत्रकार वार्ता यहाँ पर की गई थी। सभी सदस्यों ने हमारे एक बैठ करके निर्णय लिया कि एक प्रेस वार्ता होनी चाहिए। आज 22 जनवरी का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। पूरे शहर में दिवाली का एक उत्सव जैसा माहौल होगा और रामलला अपने मंदिर में राजेंगे। त्रेता युग में भगवान राम का अवतार हुए थे और तब से मैं समझता हूँ कि और आज वो दिन आया है। कलयुग में सतयुग का माहौल है और सभी जगह राम में हो गया है। बीटीगंज रामलीला समिति द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है, भव्य शोभा यात्रा। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों की सुविधाओं को और बेहतर करने के दिशा निर्देश में प्रयास किए जा रहे हैं और इसी क्रम में जल्द ही अस्पताल में रियल टाइम स्क्रीन को लगाया जाएगा, जिससे संबंध में सीएमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि अक्सर इमरजेंसी में बेड की स्थिति को लेकर मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पारदर्शिता को लेकर हम रियल टाइम स्क्रीन लगाने जा रहे हैं, जिससे इमरजेंसी और आईसीयू में बेड की रियल टाइम संख्या का पता चल सकेगा। हाँ देखिए, बिल्कुल हमारे प्रशासन में हमारे जो प्रिंसिपल सर भी हैं उनका भी इंस्ट्रक्शन क्लियर है कि हम लोग एक इस तरह का डिस्प्ले बोर्ड आकस्मिक विभाग में अपने तैयार कर लें कि जहाँ पर जो हमारे आईसीयूज हैं और जो इमरजेंसी ब्रांचेज के वार्ड हैं उनकी रियल टाइम में बेड स्थिति पता चलती रहे। तो अति शीघ्र आपको ये सुविधा हम लोग के इमरजेंसी वार्ड में मिल जाएंगी, जिससे मरीज को कोई संशय ना रहे कि आईसीयू में बेड खाली है क्या नहीं। कई बार इसको लेकर बहुत हम लोग को भी बड़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। वो एक स्थिति बहुत ही साफ सामने। बीती 13 जून को देहरादून के रायपुर क्षेत्र में पुल के नीचे एक महिला घायल अवस्था में मिली थी। गंभीर रूप से घायल होने की वजह से उसकी पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी थी। लोगों की सूचना पर पुलिस द्वारा महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। साथ ही जानकारी जुटाने में पुलिस लगी हुई है। इसी क्रम में एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने मामले के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा था और इस दौरान डॉक्टर द्वारा सिटी स्कैन किया गया तो पता चला कि महिला के सर में गोली फंसी हुई है। ये 13 तारीख को शाम को रायपुर के एक पुल के नीचे एक महिला, अज्ञात महिला बेहोशी हालत में मिली थी, जो इंजर्ड थी। इसके सर से खून बह रहा था और चूंकि वहाँ पत्थर भी नीचे पुल के नीचे पड़े थे तो संभवतः ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके गिरने के कारण वहाँ पत्थरों से चोट लगने के कारण इंजर्ड हुई है। उसको तत्काल पुलिस द्वारा सूचना पर अस्पताल में एडमिट कराया गया था, लेकिन उपचार के दौरान डॉक्टर को लगा कि इसके ब्रेन में, सर के अंदर कहीं कोई चीज़ फंसी हुई। एक्सरे के बाद ये चीज़ पता चली, जिसके बाद सीटी स्कैन कराया गया। सीटी स्कैन के बाद पता चला कि उसके अंदर हेड के अंदर एक बुलेट फंसी हुई है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर रामनगर से, जहां पर विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से बाघ और गुलदार के आतंक से ग्रामीण काफी दहशत में जी रहे हैं। वहीं इन जानवरों ने जहां कई लोगों को अपना निवाला बनाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया, वहीं कई लोग वन्यजीवों के हमले में घायल भी हो चुके हैं। इसके साथ ही वन्यजीव लगातार ग्रामीणों को, मवेशियों को भी अपना शिकार बना रहे हैं।
आज रिंगोड़ा कत्ते में फिर से बाघ ने एक और गाय को मारा है। तो ये 3 दिन में 2 बार घटना हुआ है। तो उसको देखते हुए एक बहुत गंभीर घटना ही है। तो उसको देखते हुए अभी वहाँ पे हमारा टीम तैनात किया है और लोकल्स का डिमांड था कि सोलर लाइट लग जाए। तो सोलर लाइट भी अभी तुरंत लगा रहे हैं और वो एक सोलर पंप का भी डिमांड कर रहे हैं ताकि उनको पानी लेने के लिए 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो उसका भी व्यवस्था करने के लिए हम हर कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमारा टीम वहाँ पे तैनात रहेगा और उनके साथ मिलके गश्त करेंगे। तो ग्रामवासियों से भी यही अनुरोध है कि जब तक ये खतरा बना रहता है तो थोड़ा अपना सावधानी रखेंगे ताकि अकेले नहीं जाएंगे फॉरेस्ट में। और जो भी इनका गौशाला है उसमें थोड़ा पक्की वाली दरवाज़ा कराएंगे। हरिद्वार में ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे की मांग को लेकर सिखों का एक जत्था जाबरन उत्तराखंड में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, जिसे पुलिस ने प्रदेश के कुल्हाल बॉर्डर पर रोक लिया। दरअसल हरिद्वार में एक विशेष स्थान पर ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे की मांग को लेकर लंबे अरसे से सिख समुदाय के लोग आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरु पर्व के मौके पर सिखों के एक जत्थे ने जबरन हरिद्वार जाने का आह्वान किया था, जिसके मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से उत्तराखंड का कुल्हाल बॉर्डर सील कर दिया है। कई थानों की पुलिस व पीएसी फोर्स के साथ पुलिस के आला अधिकारियों ने कुल्हाल बॉर्डर पर मोर्चा संभाला। और हरिद्वार हर की पौड़ी हम जाना चाहते थे गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब, पर यहाँ पर पुलिस का इंतज़ाम था। उन्होंने ये कहा कि ये आदेश हैं ऊपर से कि आप आगे नहीं जा सकते, आप हर की पौड़ी हरिद्वार गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब नहीं जा सकते। हमने रिक्वेस्ट की और उन्होंने कहा कि आपकी सारी बातें हम सरकार तक पहुंचाएंगे। मजिस्ट्रेट साहब भी थे, उन्होंने भी हमारी बात को सुना। मैं यहाँ ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ, पूरी दुनिया के सिख, पूरे देश के सिख, पूरे पंजाब के सिख ये चाहते हैं जहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी के चरण पड़े हैं वो चरण छो जो है वहाँ पे ही हम गुरुद्वारा चाहते हैं और हमें सरकार गुरुद्वारा वापस करे। खबर लक्सर से जयपुर कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद की अगुवाई में गरीब लोगों को कंबल वितरित किया गया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में नर सेवा ही नारायण सेवा है, उनमें गरीबों और असहायों की सेवा से सच्चा सुख मिलता है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता भजन ठंड में जगह जगह कंबल वितरित कार्यक्रम आयोजित कर गरीबों को लाभ पहुंचा रहे हैं। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस दिन पूरे देश में एक बार फिर भाव दीपावली मनाई जाएगी और उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि 22 जनवरी को अपने अपने घरों में दीपक जरूर जलाएं। देखिए, चूंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और हमको जिलाधिकारी महोदय के भी निर्देश हैं और स्वयं भी चूंकि ऐसे ठंड में हमको भी संवेदनशील होना है, तो हम स्वयं भी रात को निकल जाते हैं और हम अपने गाड़ी में कंबल वगैरह रखते हैं। तो जो भी हमको बाहर में खुले में सोया मिलता है या हमको लगता है कि इसको कंबल की ज़रूरत है तो उसको हम लगातार वितरण कर रहे हैं। और तहसील में भी जितने लोग आते हैं लगता है कि ये नीडी है तो उसको हम लगातार कंबल का वितरण कर रहे हैं। उत्तराखंड में बेरोजगारी पर मचे सियासी घमासान के बीच श्रम बल सर्वेक्षण की रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उत्तराखंड में बीते कुछ समय में रोजगार तेजी से बढ़े हैं। बेरोजगारी दर में 3.5% की कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक श्रम बल की भागीदारी में 55.9 से 60.10 पर पहुंच गई है। महिला श्रमिकों के रोजगार में भी 6.5% का उछाल आया है। देखिए रिपोर्ट। देश भर में बेरोजगारी पर मचे सियासी बवाल के बीच उत्तराखंड से रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल श्रम बल सर्वेक्षण ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उत्तराखंड में बीते कुछ समय में रोजगार तेजी से बढ़े हैं। बेरोजगारी दर में 3.5% की कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक श्रम बल की भागीदारी में 55.9 से 60.10 पर पहुंच गई है। महिला श्रमिकों के रोजगार में भी 6.5% का उछाल आया है। इसके तहत वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड में महिला श्रम बल की भागीदारी 34.6% थी, जो एक वर्ष में ही यानी कि 2022-23 में यह बढ़कर 41.1% पर पहुंच गई है। और यह स्थिति सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर बढ़े हैं।
वहीं राज्य में श्रम बल सर्वेक्षण की रिपोर्ट सामने आने के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि राज्य के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवाओं के हित में लगातार कार्य कर रहे हैं। इसका नतीजा है कि रिपोर्ट में भी सीएम के कार्यों को सराहा जा रहा है। निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तराखंड से वादा किया था और 2022 के चुनाव में हमने कहा था कि जो काम रह गए उनको हम करेंगे और युवाओं को रोजगार उनके प्रदेश में मिल सके, इसलिए हमारी सरकार बड़ी तेजी से काम कर रही है। हमने इन 2 वर्षों में जिस प्रकार से क्लस्टर वाइज भर्तियां की, तमाम सरकारी जो हमारी विभाग हैं उनमें भर्तियां युवाओं को किया है और साथ ही जो हमारे प्राइवेट सेक्टर होते हैं वहाँ पर भी यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके, इस पर हमारी सरकार ने फोकस होकर के काम किया। आपको बता दें कि श्रम बल सर्वेक्षण की इस रिपोर्ट से पहले उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी ने भी रोजगार के मुद्दे पर सीएम धामी की जमकर सराहना की थी। आयोग ने दावा किया था कि धामी सरकार ने 1 वर्ष के कार्यकाल में इतनी भर्ती कर दी है जितनी कि राज्य के 22 सालों के इतिहास में किसी भी सरकार ने नहीं की। यूकेपीएससी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक धामी सरकार ने 1 वर्ष के कार्यकाल में 6,635 भर्ती की है, जबकि पिछले 22 वर्षों के दौरान 6,869 भर्तियां ही हुई। वहीं सत्ता पक्ष का दावा है कि राज्य में रोजगार की स्थिति और बेहतर होगी। सरकार की ओर से दिसंबर में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 3.5 लाख करोड़ के एमओयू को सरकार धरातल पर उतारने की तैयारी कर रही है, जिससे युवाओं को और अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे। कुल मिलाकर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के बाद श्रम बल सर्वेक्षण की रिपोर्ट में भी धामी सरकार की रोजगार के मुद्दे पर सराहना हो रही है। सवाल यह है कि क्या सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्य विपक्षी दलों पर भारी पड़ रहे हैं? क्या धामी सरकार ने विपक्ष से बेरोजगारी का मुद्दा भी छीन लिया है? क्या धामी सरकार में राज्य के युवाओं के अच्छे दिन आ गए हैं? क्या समिट में हुए एमओयू धरातल पर उतरकर राज्य के युवाओं को और अधिक रोजगार की दिशा में सकारात्मक साबित होते दिखेंगे? लगातार काम हो रहा है। इसके साथ साथ जो इन्वेस्टर समिट हुआ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी रही है और बहुत सक्सेसफुल समिट हमारा रहा, जिसमें लगभग 3.5 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ है, जिसमें से लगभग 45 लाख करोड़ के एमओयू तो धरातल पर उतरने शुरू हो गए, 45,000 करोड़ के, तो वो आगे बढ़ेगा। तो मेरा ये मानना, अगर हम 1.5 लाख करोड़ भी इन्वेस्टमेंट यहाँ ले आते हैं तो ये रोजगार की दृष्टि से हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इससे रोजगार जनरेट होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे, अभी तो हमने जो हमारा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस था, इसको हमने एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज टाइप का बना दिया है और पूरी दुनिया में कहाँ मैन पावर की आवश्यकता है, हम पूरे वर्ल्ड वाइड उसका इस्तेमाल करने वाले अपने बच्चों को नौकरी दिलाने के लिए। बेरोजगारों से जो है इसका जवाब लेना चाहिए। जो बेरोजगार लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जब वो अपनी जायज मांगों के लिए सड़क पर उतरते हैं तो सरकार उनको लाठी डंडों से पीटने का काम करती है। बेरोजगार नेताओं पर गंभीर धाराओं पर जो है मुकदमे दर्ज करने का काम कर रही है। अभी भी जो है साल भर से अधिक का समय हो गया है जो है बेरोजगार धरने प्रदर्शन पे है, लेकिन सरकार उनसे बातचीत नहीं कर रही, उनकी सुध नहीं ले रही कि कड़कड़ाती ठंड में वो धरना देने के लिए क्यों मजबूर हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, और आगे देखिए के न्यूज़ का खास कार्यक्रम मंथन प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान के साथ।